आओ जी 12th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। कौन से क्वेश्चन पे आ जाओ? पढ़ो क्या लिखा है। करंट रेशियो कितनी है बेटा हमारी? करंट एसेट्स 3 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख, जो कि 1.5:1 हो गई है ना। 3 लाख बेटा 2 लाख, 3/2 1.5:1 हो गई। कह रहा है कंपनी इंटरेस्टेड है 2:1 मेंटेन करने में। कितना मेंटेन करने में? ऐसा करने के लिए कंपनी कुछ क्या करना चाहती है? कुछ अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना चाहती है, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना चाहती है। मैं बहुत सिंपल है। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट रेशियो मेंटेन करना चाहती है 2:1। एक्चुअली करंट एसेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटीज कितनी है? 2 लाख। हुआ क्या बताओ? पे ऑफ कर दिया। पे ऑफ किया तो क्या हुआ बताओ? सर जब मैं अपने क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा तो मेरे सिर से कर्जा कम हो जाएगा। तो नीचे से माइनस कर दो एक्स, पता नहीं कितने पेमेंट करनी है, और जितनी आप पेमेंट करोगे उतना आपकी जेब से क्या कम हो जाएगा? कैश। कैश मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब करंट एसेट्स का पार्ट, वो भी ऊपर से क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो। 4 लाख माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3 लाख माइनस, तो बताओ x क्या आ गया? इसका मतलब यदि आप 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दो क्रेडिटर को तो आपकी करंट रेशियो कितनी मेंटेन हो जाएगी? 2:2। सर प्रूफ करो। मैं कहा बहुत सिंपल है। 3 लाख के भी करंट एसेट्स है, 1 लाख पे कर दोगे तो कितनी बचेंगी? और 1 लाख रुपए के 2 लाख के हमारे क्रेडिट करंट लायबिलिटीज है, उसे 1 लाख पे कर दोगे तो क्या बचेगा? तो रेशियो क्या मेंटेन हो गई? 2:1। कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने? 12th। कोई डाउट किसी को यहां तक? आओ जी 14 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। एक बार 14 क्या कहता है ध्यान से रीड करते हैं। हो गया 14? हाँ चलो दोबारा देख लेते हैं एक बार। अब फॉर्म एज अ करंट एसेट्स 5 लाख। करंट एसेट्स कितने की है और करंट लायबिलिटी कितने की है? 1 लाख। तो करंट रेशियो अब अभी रेशियो 5:1 है और वर्किंग कैपिटल 4 लाख है। वो कहता है कि हम करंट रेशियो क्या मेंटेन करना चाहते हैं? 2:1। ठीक है जी। यदि वो करंट रेशियो 2:1 मेंटेन करना चाहते हैं तो क्या करें बताओ? कुछ उधार ले ले, ये दे वापस कर दें? बोलो 2:1 कैसे होगी? वापस कर, रेस करके या पेमेंट करके? चलो देखते हैं एक बार। डिटरमाइन द करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज बताओ और वर्किंग कैपिटल बताओ बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड। पेमेंट करने के बाद। ठीक है जी। करंट एसेट्स बोलना कितने की है बेटा और करंट लायबिलिटीज 1 लाख। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन CL। ये क्या मेंटेन करना चाहते हैं? अभी कितनी है? 5 लाख और 1 लाख। तो क्या करूं? माइनस एक्स। क्या कह रहा है वो? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हम गलत क्वेश्चन पढ़ गए। द करंट एसेट अ फर्म हैज अ करंट एसेट्स 5 लाख, इट पेड करंट लायबिलिटीज 1 लाख। उसने 1 लाख की करंट लायबिलिटी को क्या कर दिया? पे कर दिया। एंड द करंट रेशियो क्या हो गई? 2:1। तो क्या मतलब वो बताओ? करंट एसेट बताओ कितने की है? 5 लाख। ठीक है। और करंट लायबिलिटी कितने की है? पता नहीं। करंट लायबिलिटी कितने की है? एक्स। अब क्या हुआ बताओ? 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी को चुकाने के बाद करंट रेशियो क्या हो गई? 2:1। ठीक है जी। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सी अपॉन, ये 2:1 हो गई। करंट एसेट्स कितनी है? कितनी है? कितने बजे क्लास थी भाई? ले ले चेयर से भाई। कितनी है? 5 लाख माइनस, अच्छा माइनस 1 लाख पेमेंट कर दी, अपॉन में x माइनस 1 लाख। ये बात समझ आती है? करंट रेशियो 2:1 हो जाएगी। करंट एसेट कितनी है? 5 लाख, उसमें से 1 लाख हमने पेमेंट कर दी। पहले कितनी थी? x, और x में से कितनी पेमेंट कर दी? 1 लाख। तो ये क्या हो गया? 2x माइनस इज इक्वल्स टू 4 लाख। तो 2x इज इक्वल्स टू 6 लाख। तो x इज इक्वल्स टू, x क्या आ गया? करंट लायबिलिटी बिफोर द पेमेंट। क्या आ गई? करंट लायबिलिटी। तो ये आ गई करंट लायबिलिटी बिफोर। अच्छा जी। और करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट क्या हो जाएगी? अच्छा करंट एसेट आफ्टर पेमेंट क्या है? 5 लाख माइनस, और करंट लायबिलिटी कितनी है? कितनी मेंटेन हो गई?
2:1 कितनी मेंटेन हो गई बेटा? 2:1। कोई डाउट किसी को यहां तक? पक्का? नोट कर लीजिए 14th क्वेश्चन। एक बात और बताओ, वर्किंग कैपिटल बिफोर क्या थी? वर्किंग कैपिटल बिफोर बताओ कितनी थी? CA माइनस CL, CA 5 माइनस 3, 2 लाख। और वर्किंग कैपिटल आफ्टर क्या थी? CA माइनस CL, 5 में से 1 की पेमेंट करी 4, 3 में से 1 की पेमेंट करी 2, तो कितना आ गया? तो वर्किंग कैपिटल पहले भी 2 लाख था और अब भी 2 लाख है, पर करंट रेशियो पहले 5:2 क्या थी? 3। 5:5 लाख बाई 3 लाख था ना, 5:3 थी, बोले 1 पॉइंट कुछ कुछ हो गया। और बाद में क्या हो गई? 1 लाख की पेमेंट करके क्या हो गई? 2:1 हो गई। मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा है इसमें, बाकी तो बिल्कुल फ्लैट थे सारे के सारे। आओ बेटा 15 क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहते हैं ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं हमारी करंट रेशियो 2:1 है, बताओ इन सब ट्रांजैक्शंस की वजह से ये बढ़ेगी, इंप्रूव होगी, कम होगी, रिड्यूस होगी या नो चेंज आएगा? ठीक है जी। करंट रेशियो क्या है बोलो? करंट रेशियो का फॉर्मूला CA/CL, कह रहे 2:1 है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि CA हमारी 2 लाख होगी और CL हमारी, आप कुछ भी ज्यूम कर लो, 20,000 40,000 कर लो, कुछ भी कर लो, 20,000 10,000 कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, पर उसका सब वो क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? 2:1। मैंने ले लिया 2 लाख 1 लाख। अब पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। कैश पेड टू ट्रेड क्रेडिटर, आप कुछ भी मान लो, 10,000 मान लो, आप ट्रेड क्रेडिटर को जब 10,000 रुपए दोगे, पेमेंट करोगे, तो आपका कैश कम हो जाएगा ऊपर से, और नीचे से क्या कम हो जाएगी? ऊपर से 10,000 रुपए कैश कम। सर 10,000 कहां से आया? मैं कहा बेटा मैंने एज्यूम किया। ये 2 लाख 1 लाख भी कहां से आया? मैंने एज्यूम किया। सर 2 लाख 1 लाख ही क्यों किया? क्योंकि वो रेशियो बनानी थी 2:1। तो 10,000 रुपए की आपने पेमेंट कर दी, ऊपर क्या रह गया बोलो? 1,90,000। नीचे क्या रह गया? क्या हो गई? बढ़ गई कम हो गई? कम हो गई, तो क्या लिखेंगे? रिड्यूस। क्या हो गई? रिड्यूस। पहले पॉइंट में क्या हो गई बोलो? रिड्यूस हो गई। देखना रिड्यूस होगी इंप्रूव होगी? करके देख लो। 190/90 क्या होता है? 2.1:1। इसका मतलब क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्या हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई या इंप्रूव हो गई? कुछ भी भाई, चला आप ही नहीं घुमा रहे हो। नालायक। आंसर तो आप कर रहे हो ना। 190/90 रिड्यूस हो गई, क्या हो गई? 2.1 हो गई ना, 2.11 कुछ हो गई, तो बढ़ गई है। सेकंड पॉइंट पढ़ो, बीपी डिस्चार्ज कर दिए। बीपी क्या कर दिए? ठीक है। बिल्स पेबल डिस्चार्ज करने का मतलब क्या होता है बोलो? मतलब बिल्स पेमेंट को पेमेंट कर दी। सर ऊपर से भी माइनस हो गया और नीचे से भी, तो इसमें भी आंसर क्या होगा? इंप्रूव। क्या होगा इसमें आंसर? इंप्रूव। थर्ड पॉइंट पढ़ो। हाँ, थर्ड पॉइंट पढ़ो, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, मतलब क्या कर दिया बेटा? बीआर क्रेडिटर को दे दिए। बीआर किसको दे दिए? तो ऊपर से करंट एसेट गई, नीचे से करंट लायबिलिटी गई, फिर आंसर क्या होगा? इंप्रूव। तीनों केस में आंसर क्या आ रहा है देखो, पढ़ो एक बार नीचे, आंसर इंप्रूव है। फोर्थ केस पढ़ो, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो बन जाती है करंट लायबिलिटी। क्या बन जाती है? तो पैसा गया, नीचे से लायबिलिटी गई, ऊपर से कैश गया, फिर दोबारा क्या हो गई? इंप्रूव। देखना चारों केस में इंप्रूव आंसर लिखा है। फिफ्थ केस पे आओ, और ये ना बेटा वाइवा का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, प्री बोर्ड्स में नहीं आता, प्री बोर्ड्स में आ जाएगा या वाइवा में आ जाएगा। बोर्ड्स में इस क्वेश्चन को मैंने कम देखा है, तो ये क्वेश्चन वो आपसे वाइवा में पूछ लेगा कि बताओ क्या होगा ऐसा करने से। पढ़ो ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन क्रेडिट। अच्छा, उधार पे सामान खरीदा है, तो मेरी करंट रेशियो क्या है बोलो? मेरी करंट एसेट्स 2 लाख है, करंट लायबिलिटी कितनी है? आपने उधार पे सामान खरीदोगे तो नीचे से आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे 10,000 से, और ऊपर से आपकी क्या बढ़ जाएगा? स्टॉक बढ़ जाएगा। एक काम करते हैं 50,000 ले लेते हैं, 50,000 से ना जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। तो कितना हो गया? ऊपर हो गया 2.5 लाख, नीचे हो गया क्या हो गया? 5:3। करो क्या हो गया? 1.67 के अराउंड हो गया। देख लो, बता दो ऐसे क्या होगा? 1.67। 1.67:1, तो बढ़ गई कम हो गई? तो डिक्रीज हो गई। रेशियो क्या हो गई बेटा? डिक्रीज हो गई। समझ आया? कौन सा पॉइंट था ये? फिफ्थ। तो पहले 4 में तो इंक्रीज इंक्रीज ही था, और इसमें क्या हो गया?
इंक्रीज हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। 6 पॉइंट पढ़ो बेटा, मतलब एफ पढ़ो, है ना। बी आर एंडोज टू क्रेडिटर डिसओनर। ओहो, एंडोज कर दिए थे, अब डिसओनर हो गया। डिसओनर हो गया तो क्या हो गया बताओ? ऊपर से डेटर बढ़ जाएगा और नीचे से क्रेडिटर बढ़ जाएगा, तो दोनों तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्या होगा इस केस में? रिड्यूस होगा। आगे चले, नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन कैश। गुड्स खरीद लिए कैश पे। गुड्स किस पे खरीद लिए? कैश पे। क्या होगा बताओ? सुनो 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 सही। करंट रेशियो 2 लाख अपॉन 1 लाख, क्या हुआ बताओ? कैश पे सामान आ गया। बोलो क्या करूं? क्या होगा सर? ऊपर स्टॉक आया तो 10,000 रुपए का स्टॉक ऐड हो गया और ऊपर से ही 10,000 रुपए कैश चला गया, तो क्या हो गया? 2:1 ही आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? नो चेंज, नो इफेक्ट, नो चेंज। कोई डाउट किसी को यहां तक? आगे चलो, सेल ऑफ फिक्स असेट। सर फिक्स असेट को बेचने से क्या गया? फिक्स असेट्स गई। क्या फिक्स असेट करंट असेट का पार्ट है? तो सर गया कुछ नहीं। अच्छा, कितने का सामान कितने का बेच दिया? 50,000 का। कितने का बेच दिया? 45,000 का। छोड़ो 50 है 45, सीधी बात, प्रॉफिट लॉस से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस से रिजर्व्स को, इक्विटी को फर्क पड़ेगा, हाँ या ना? आगे चलते हैं। पर 50,000 कैश, 45,000 कैश तो आया, तो ऊपर न्यूमरेटर क्या हो गया? बढ़ गया। तो आंसर क्या हो गया? इंप्रूव हो गया। क्या हो गया? इंप्रूव। देखो आंसर इंप्रूव है। अब सेल ऑफ फिक्स एसेट, 50,000 वाली फिक्स एसेट कितने की बेच दी? 60 की। ना फिक्स एसेट के जाने से फर्क पड़ा, ना फायदा होने से कोई फर्क पड़ा। फर्क पड़ा कैश के आने से। कैश आ रहा है ना, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। किसी को कोई डाउट?